मैं डॉक्टर पुनीत चावला वास्तु मंत्रा में आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन अब बेडरूम में क्या करें, किस तरीके से बेडरूम को मैनेज और मेंटेन करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चले, क्योंकि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, करीब करीब 60-70 साल हमने यहाँ पे ज़िंदगी व्यतीत करनी होती है एक नॉर्मल एवरेज लाइफ के अकॉर्डिंगली, जो कि हम पुराने ज़माने से देखते आ रहे हैं। अगर हम जो फॉरेन कल्चर्स हैं उन पर ना जाएं और हम अगर इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो हम मैरिज में स्टेबिलिटी पे बिलीव करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, शादी तो अब हो गई है, अब कुछ हो नहीं सकता। जब आप अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे तो किसी में भी हिम्मत नहीं है कि आपकी मैरिज में, आपकी शादी में कोई ट्रबल आ जाए। तो मैं ये दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ, इनको अपने आप में बिलीव करना है कि शादी हमने कर ली है, अब हमने इसको मैनेज करना है, हमने अच्छा म्यूज़िक क्रिएट करना है। अच्छा म्यूज़िक हर किसी को अच्छा लगता है। कोई एनिमल भी होगा, उसके सामने आप म्यूज़िक अगर चलाते हैं तो ही विल बी रिलैक्स, बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ और उपायों की जिससे आपका जीवन बहुत सफल हो सके। माँ शक्ति और भगवान शिव एक अद्भुत कपल माना गया है। कहते हैं कि 36 गुण मिलते थे उनके। तो आप अगर उन पर ध्यान लगाएंगे, साधना नहीं, ध्यान लगाइए उनकी तस्वीर के सामने। और तस्वीर भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप माँ शक्ति और भगवान शिव का नाम लिख करके सामने रखेंगे और आंख बंद करके हल्का सा ब्रीथ पर कंट्रोल रखेंगे, अपनी ब्रेथ कंट्रोल करेंगे और ध्यान लगाएंगे, तो आपको बहुत ही शांति मिलेगी और आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। जी, एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही आसान उपाय है। भगवान शिव और माँ शक्ति पे आपने ध्यान लगाना है। भगवान शिव और माँ शक्ति एक ऐसा रिश्ता है जिसको कहा जाता है कि इनके 36 के 36 गुण मिलते हैं। और जब हम एक ज्योतिष की बात करते हैं और आप जन्म कुंडली की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि इतने गुण मिल रहे हैं। तो अगर भगवान पर और माँ पर ध्यान लगाया जाए तो आप में भी वह गुण आ सकते हैं और गुण का मिलान बहुत आसानी से हो सकता है। माँ शक्ति जो है वह एनर्जी है और शिव जो है मैटर है। और कहा जाता है कि शिव तभी चल सकते हैं, शिव तभी कुछ कर सकते हैं जब माँ शक्ति उनको चलाएं, यानी कि पूरे संसार को माँ शक्ति ही चलाती हैं। तो आप इन दोनों की जोड़ी पर ध्यान लगाइए। बहुत ही आसान है, आपको तस्वीर लेनी है माँ शक्ति और भगवान शिव की और ध्यान लगाना है। इनकेस तस्वीर नहीं है तो अपने सामने नाम लिख दीजिए, माँ शक्ति और शिव, उमा और शिव। तो इनके ऊपर आप ध्यान लगाइए, आपकी लाइफ में जितनी भी मैरिज में ट्रबल्स आ रही हैं वह ठीक हो जाएंगी। इसी तरीके से आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की छवि पे ध्यान लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर नाग की छाया में भगवान लेटे हैं और माँ लक्ष्मी उनके बिल्कुल नज़दीक बैठी है। एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है। अगर आप इनकी छवि पर भी ध्यान लगाते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ आ जाएंगी और बहुत शांति आ जाएगी। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी वहीं पे रहती हैं जहाँ पे विष्णु जी की पूजा की जाती है, और हम लोग तो सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उस घर में पैसा तो आ जाता है लेकिन सुख शांति नहीं आती, यानी कि लड़ाई झगड़ा सबसे पहले आ जाता है। और जहाँ पे विष्णु जी यानी कि कर्म किया जाता है उस जगह पर शांति भी रहती है और पैसा भी होता है। तो इनको आप अपने जीवन में लेकर के आइए। इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि अगर बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ट्रबल आ रही है, तो एक गौरी शंकर रुद्राक्ष, भगवान शिव का आंसू एक फल बन गया, उस रुद्राक्ष को, गौरी शंकर रुद्राक्ष को अगर आप धारण करते हैं किसी भी सोमवार वाले दिन तो बहुत ही शुभ है। सभी प्रकार की जो मैरिज की प्रॉब्लम्स हैं इससे सॉल्व हो जाती हैं। आप ज़रूर इसको अपनाइए। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध